सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। हेलो। हाँ इलू मम्मी नहीं है क्या? नहीं पावी नहीं है मोदी जी। अच्छा चरण स्पर्श ठीक है इलू है ना। ठीक। हाँ हाँ इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। ये हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुरता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे हाँ आंटी परमात्मा ने शरीर का ठीक है। हाँ मैं तो तीनों का ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर राग आदि से भिन्न प्रकट ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसी समस्त इंद्रिय ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करिए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और खंड खंड ज्ञान
जो कि इंद्रिय जनित ज्ञान है, उस ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परिलक्षित ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक परिलक्षित ज्ञान की पर्याय से विभिन्न शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोरादेश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही तीनों कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुणवनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि गुणेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा।
आज का बोल है 853वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 195 नंबर पर यह बोल आया है। तो अध्याय प्रारंभ करता हूँ। एक और दृष्टि की अपेक्षा से कहते हैं कि केवल ज्ञान भी करना नहीं है, हो जाता है। और चरणान योग का कथन चलता है, वहाँ यह कहने में आता है कि मुनि 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। तो जहाँ जैसा है वहाँ वैसा समझ लेना चाहिए। फिर कहते हैं 28 मूल गुण भी राग है, उसे पालने को कहा जाता है, किंतु वे सहज होते हैं। राग को मैं पालूं अर्थात राग की रक्षा करते हुए मिथ्या दृष्टि हो जाता है। पालू यानी राग की रक्षा करते हुए मिथ्या दृष्टि हो जाता है। बहुत ही सुंदर बात अरिहंत परमात्मा की यहाँ से आई हुई बातें हैं भाई साहब। अरिहंत परमात्मा ने 4 अनुयोगों का कथन आया है उनका। प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग और द्रव्यान योग। समझ रहे हैं आपको चारों अनुयोगों का ज्ञान होना चाहिए। जिस प्रकार से खाट में 4 पाए होते हैं ना भाई साहब, एक पाया भी अगर भाई साहब ऊंचा नीचा कम हो तो वह लेटने वाले को शांति मिलती नहीं है। ऐसे ही जिन्हें अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन रूपी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना है, उन्हें अरिहंत के द्वारा बताया गया जो चारों अनुयोगों का ज्ञान उनकी पर्याय में होना अत्यंत जरूरी है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि एक पारा ऊंचा हो और एक जो है नीचा हो। भाई साहब आपको जो है शांति नहीं मिल सकती है। चारों पाए वाली खाट चाहिए आराम, अगर शांति से लेटना है तो। ऐसे ही अपनी आत्मा में रहना हो, किसको रहना है? पर्याय को। समझ गया? तो चारों अनुयोगों का सर्वप्रथम हमारी ज्ञान में होना चाहिए। वो नहीं तो जो भाई साहब हैं किम कृतत्व विमूढ़ हो जाओगे आप। सही बात। कुछ आपको मार्ग समझ में नहीं आएगा। वे पंडित जी तो ऐसा कह रहे थे, वे महाराज जी ऐसा कह रहे थे, जी ऐसा कह रहे हैं, बस ऐसे ही करते रहना। समझ में आया? आपको स्वयं भी तैयार होना पड़ेगा। समझ में आया? स्वयं ही आपको समझना पड़ेगा। अभी तो सब उपलब्ध है ना हमारे पास में, चारों अनुयोग हैं, आप उनमें अपनी बुद्धि लगाइए, समझिए किस नए से कौन सी बात कही जा रही है। केवल ज्ञान की पर्याय भाई साहब एक तरफ कहते हैं कि केवल ज्ञान की पर्याय भाई साहब जब होना है तब होती है। दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन के बारे में भी यही बात आती है कि भाई साहब पुरुषार्थ से मोक्ष सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और वही ग्रंथों में यह भी लिखा हुआ है कि सम्यक दर्शन पुरुषार्थ साधने सहज साध्य। तो आपको समझना पड़ेगा भाई साहब, आत्मार्थी बन के समझना पड़ेगा। इस प्रकार का कैसों में छुटकारा आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि भाई साहब ये ऐसा कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं। अरे कहते हैं तो जो विद्वान है अथवा मुनिराज हैं वो किस अपेक्षा से कौन सी बात कहते हैं ये तुम्हें समझना पड़ेगा। समझ में आया? ज्ञानियों ने तो समझ लिया है और बस में तो निरंतर कैसे में अपनी पर्याय में अपनी आत्मा का आनंद लेते रहते हैं। समझ में आया? ऐसे इनकी दोष निकाल के, उनके दोष निकाल के हमारी आत्मा में निराकुलता रूप पर्याय उत्पन्न नहीं होने वाली है। समझ में आया भाई साहब? अपन डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रहते हैं,
शरीर के डॉक्टर रहते हैं, समझ में आया? आप उसके पास इलाज करवाने जाते हो, सपोज मान लीजिए आपकी आंख में तकलीफ है, आपकी आंख का पर्दा हिल रहा है अजय भाई, तो आप डॉक्टर की बात को कितना अनुकरण करते हो कि 50% करते हो कि 75% करते हो कि 100% करते हो? 100%। डॉक्टर दवाई भी देता है और आपको बाहर का उपचार भी बताता है, परहेज भी बताता है। अगर आपकी गर्दन जो है भाई साहब हैं, अगर इधर उधर हिल गई, ये दवाई भी मैं तुमको देता हूँ, और तुम्हारी ये पर्दा ये आँख का हिलना है ना भाई साहब, तो आपको रात को बैठी बैठी सोना पड़ेगा, गर्दन इधर की उधर नहीं करना पड़ेगी। बोलो करते हो कि नहीं करते हो? बताइए आप। अगर आपको अपनी आँख सही करवाना है, करनी है, तो आप उसमें कितनी सावधानी करते हो? उस डॉक्टर की बात को आप जो है 100% मानते हो, या भाई साहब 50% चलेगा, दवाई खाते रहेंगे और जो है भाई साहब चाहे जैसी अपनी गर्दन को इधर का उधर करते रहोगे आप, परहेज नहीं करेंगे, चलेगा क्या? नहीं है? जब लौकिक कार्यों में शरीर की बीमारी में भी हम इतने सावधान हो जाते हैं, तो अरिहंत परमात्मा ने जो आत्मा का स्वरूप बताया है भाई साहब, चारों अनुयोगों से, द्रव्यान योग में द्रव्य दृष्टि से वस्तु कैसी है, समझ गए? इसका ज्ञान कीजिएगा। कर्णान योग है, कर्णान योग हमको बताता है कि भाई साहब आपकी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, और ऐसे ऐसे परिणाम जो है, ऐसे परिणामों का ज्ञान कराता है और कर्मों की सत्ता का ज्ञान कराता है। ये कर्णान योग का विषय है, सुनेंगे नहीं आप? और चरणान योग का भी हमारे खान पीन के बारे में भी बताता है। तो हम अगर अपनी आत्मा में निराकुलता रूप धर्म प्राप्त करना चाहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट करना चाहते हैं, तो अरिहंत भगवान ने जो चारों अनुयोगों से जो कथन उनकी वाणी में आया है, उन्हें आपको अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं चाहे कुछ खाते पीते, समझ में आया भाई साहब? तो आत्मा तो खाता नहीं है, नहीं खाता है, द्रव्य दृष्टि से सही बात भी है, कहाँ झूठी बात है भाई साहब? पर यह भी तो बात सत्य है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। क्यों भाई साहब? है अभक्ष का सेवन करो, है यहाँ कुछ भी खाते रहो, ना दिन विवेक ना रात विवेक, चलेगा क्या? नहीं। आप शरीर के रोग के इलाज के लिए कितने सावधान होते हो, और यहाँ पर ऐसा हो जाएगा धर्म? बिल्कुल नहीं होगा, आपको भ्रम होगा, आप अपनी मनुष्य पर्याय को व्यर्थ कमा रहे हो। समझ में आया? ज्ञानी जीव चारों अनुयोगों से भगवान की वाणी के ऊपर उसको परम श्रद्धा है, व्यवहारिक दृष्टि से बता रहा हूँ, और जो उन्होंने तत्व बताया है भाई साहब, उसका ज्ञान है, उसे ज्ञान ही नहीं है, उसके तत्व विचार भी चलता है। तत्व विचार ही नहीं चल रहा है, तत्व का निर्णय भी है, और जीवन में तत्व का अभ्यास भी चलता है। समझ में आया? पूरी मात क्रिया कांड से नहीं है। जिसको तत्व का ज्ञान नहीं है, तो मात क्रिया कांड में लगे हुए हो भाई साहब, तो इससे भी तुम्हारा काम नहीं चलेगा। चारों अनुयोगों को समझिएगा। कर्णान योग का विषय कर्म है, परिणाम है। द्रव्यान योग का विषय द्रव्य पर्याय है। चरणान योग का विषय हमारी बाहर की जो है भाई साहब, समझ गए नहीं आप? क्रियाएं हैं, समझ गए नहीं आप? सब किया गया है। प्रथमान योग में भी ज्ञानी जीव भी किस प्रकार से घर गृहस्थ में रह के अपनी आत्मा की आराधना और साधना करते हैं, उनमें विचलित नहीं होते हैं। समझ गए नहीं आप? केवल एक अनुयोग को खींचने से हमारी आत्मा में निराकुलता की उत्पत्ति नहीं होगी। समझ में आ गई भाई साहब? तो यहाँ हमें यही समझाना चाहते हैं इस बोल के माध्यम से कि वो एक और दृष्टि अपेक्षा से कहते हैं कि केवल ज्ञान भी करना नहीं है, हो जाता है। इसकी अपेक्षा से
द्रव्य दृष्टि क्योंकि समय सार का जो विषय है वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। समझ गए आप? तो दृष्टि की अपेक्षा से यह बात कहती है कि भाई साहब तुम पर्याय की तरफ ना देखो, जो पर्याय आनी होगी आ जाएगी, तुम पर्याय की दृष्टि छोड़ दो। है भाई साहब, आगे बात समझ में आप? तब साहब केवल ज्ञान की पर्याय की तरफ, अरे केवल ज्ञान भी तो पर्याय ही है ना, सम्यक दर्शन तो पर्याय भी है ना। समझ गए ना आप? तो पर्याय की तरफ देखने से तुम्हारी आत्मा में सम्यक दर्शन केवल ज्ञान आदि की पर्याय होगी कि द्रव्य स्वभाव को देखने से सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की पर्याय होती है। इसीलिए कहते हैं पर्याय के ऊपर से तुम अपनी बिल्कुल दृष्टि हटा दीजिए आप। समझ में आया? शरीर की तरफ भी ना देखो, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनकी तरफ भी ना देखो। यहाँ तो और सूक्ष्म बात करते हैं कि मलिन पर्याय की तरफ भी ना देखो और निर्मल पर्याय की तरफ भी ना देखो। एक देखिए जानिए रम रहिए कठोर समल विमल ना विचारिए। हमारी पर्याय में कैसी चल रही है, हमें को क्या समझ जो भाई साहब इस पर्याय का अभाव करना है और समय दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय और केवल ज्ञान की पर्याय लाना। ये पर्याय को देखने से केवल ज्ञान की पर्याय नहीं होती है भैया। तुम तो अपनी अस्थि की मस्ती में मस्त रहो। समझ गए आप? केवल ज्ञान की पर्याय, अरे तुमने जहाँ केवल ज्ञान जिसमें से आता है उस पे आपने अपनी दृष्टि जमा ली है, तो अब तुम केवल ज्ञान की तरफ क्या देखते हो? सिद्ध अवस्था है वो आना होगी आ जाएगी। ऐसा समय सराधिक द्रव्या अध्यात्म ग्रंथों में ये बात आती है। समझ गए आप? वहाँ उसका एक ही प्रयोजन है कि भाई साहब तुम पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद कर दीजिएगा। एक खुली हुई द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से अपने गायक प्रभु परमात्मा को देखिएगा। अपेक्षा समझो ना भाई। श्रीमद राजचंद्र जी ने भी यही कहा है, जहाँ जहाँ जे जे योग छे ता समझो ते ताता ते ते आचरे आत्मार्थी जन एक। क्या भाई साहब? आठवां आत्म सिद्धि का समझे? आत्म सिद्धि में श्रीमद राजचंद्र जी ने जहाँ जहाँ जे जे योग छे, जनवाणी में जहाँ जिस अपेक्षा से जो बात आई है आप उसको वैसा ही समझें। आप उसमें मीन में करने की कोशिश ना करें। समझ में आया? और करते हो तो तुम आत्मार्थी नहीं हो, तुम्हें अपने आत्मा नहीं चाहिए। डॉक्टर बताता है तो आप डॉक्टर जो बताता है वैसा ही वैसा करते हो कि नहीं करते हो? बताओ। नहीं डॉक्टर साहब मैं तो कैसा मैं तो लेटे बिना मेरे को तो जो है नींद नहीं आएगी। डॉक्टर साहब मैं तो कैसा तो तेरी आँख जो है ना जाने वाली है। अब तुझे अपनी आँख का अगर जो है पर्दा हिल रहा है तो तुझे सावधानी रखना पड़ेगी। ये दवाई भी तुझे खाना पड़ेगी और जो मैं कह रहा हूँ वैसा तुझे करना ही पड़ेगा। अगर तू अपनी चलाएगा तो तेरी आंख बिल्कुल ठीक होने वाली नहीं है, बल्कि तेरे डब्बा डोल हो जाएगी तेरी आंख का। समझ में आया भाई साहब? लौकिक में हम बिल्कुल उन डॉक्टर की बातों को ध्यान करके वैसा ही आचरण करते हैं और यहाँ तुम्हें भव का अभाव करना है। अनादि काल का केस है ये है भाई साहब। सुलझाने के लिए इस मनुष्य पर्याय में आए हो, हम तो उलझा के बैठ गए। धर्म के नाम पे भी भाई साहब हैं वो लड़ाई झगड़े तो भाई साहब शांति कहाँ मिलेगी? ये तो लड़ाई झगड़े तो संसार में चलते, घर घर में चलते हैं। धर्म के नाम पे कोई लड़ाई झगड़े की बातें ना हो भाई साहब। वो इसीलिए होती है क्योंकि अत्यंत परमात्मा के बताए हुए वस्तु स्वरूप को जो नहीं समझते हैं वे लड़ाई झगड़े करते हैं। समझ में आया? पढ़े लिखे नहीं है भाई, जिनने जैसा कह दिया कि कौआ कान ले गया और हमने उसकी बात को मान के बस कौआ कान ले गया। अरे तुम देखो तो सही, भगवान ने जो अरिहंत परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसका तुम्हें ज्ञान करना पड़ेगा। समझ गए आप? और ज्ञान के बिना हमारे आत्मा की पर्याय में तत्व विचार नहीं हो सकता है। हमारी विचारों की श्रृंखलाएं उस रूप परिणत नहीं हो सकती हैं। पहले सच्चा ज्ञान करो, तब फिर पर्याय में भाई साहब हलन चलन होती है। क्या होती है? समझ में आया?
अब रहोगे अज्ञानी जीवों के बीच में रहोगे भाई साहब, तो पर्याय में तो फिर वैसे ही रंग आएगा ना, अनादिकाल से जो पड़ा हुआ है। भोगियों के साथ में रहना भाई साहब, भोगियों की बातें करना, उसी में लिप्त रहना। तो मेरा ज्ञानी जीव भी संसार में रह के अपना अलग से अलग काम करता है, समझ में? ऐसा कोई गजब होता है। तो अरिहंत भगवान ने जो तत्व का ज्ञान कराया है, सबसे पहले उसका ज्ञान कीजिए, और फिर जब आप ज्ञान करोगे तो आप ऑटोमेटिक आपकी पर्याय में भी भगवान की जो बताए हुए तत्व है उसका अंदर में विचारधाराएं चलने लग जाती हैं। समझेंगे आप? जब विचारधाराएं अंदर में चलने लग गई तो समझिए आपने कर्मों को काटने की भाई साहब विधि आ गई आपके पास। समझ में आया? आगे भाई साहब, तत्व का ज्ञान होता है पहले, फिर तत्व विचार होता है, फिर तत्व का निर्णय होता है, फिर तत्व का अभ्यास होता है, तब केवल ज्ञान की पर्याय की प्राप्ति होती है। तो द्रव्यान योग ग्रंथों में जहाँ एक तरफ यह बात लिखी हुई है कि केवल ज्ञान की पर्याय जब आना होगी आएगी, उसका मतलब ही इतना समझना चाहिए कि भाई साहब तुम तो अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ दृष्टि दो, उसी को अपना जानो, उसी को अपना मानो, तुम संयोग और पर्यायों की तरफ देखना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। क्या अगर तुम्हें अपनी आत्मा के आ जाएगी ना पर्याय, अरे आ जाएगी ना, आने वाली आएगी, अपन को क्या मतलब है उससे? अपना प्रयोजन तो अपनी आत्मा से आत्मार्थी हो ना आप, हैं? आत्मार्थी हो तो आत्मा का प्रयोजन, आत्मार्थी का प्रयोजन क्या होता है? आत्मा की प्रसिद्धि करना पर्याय में, यही आत्मा का भाई साहब आत्मार्थी कहलाते हैं। भगवान ने कहा है कि पर्याय की तरफ देखना बंद करिए, द्रव्य स्वभाव की तरफ देखिए, तो आपका कर्तव्य बनता है कि भगवान की बात का अनुकरण करके भाई साहब द्रव्य स्वभाव की तरफ देखिए। आगे बात समझ में? आप भगवान की एक नहीं सुनते हो आप, हैं? समझ में आया? जो सुनते हैं, जो समझते हैं, वे अपने द्रव्य स्वभाव को पकड़ लेते हैं, उन्हें भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में ऐसे तत्व का विचार भी किया है, निर्णय किया है, और निरंतर उसका लाभ भी ले रहे हैं। वहां कहाँ दिक्कत है भाई? भगवान ने कहा है कि पर्याय की तुम कर्ता धर्ता नहीं हो। किसने कहा है? ये अरिहंत परमात्मा ने कहा है। अगर तुम कर्ता धर्ता हो तो जितनी पुरानी पर्याय तुम्हारी आत्मा में हुई है उनको आप जरा करके बताइए। आप किसने कहा ये बात? भगवान ने कहा। बोलो किसने कहा है ये बात? अरिहंत परमात्मा ने कहा है कि नहीं कहा है? तुम एक भी पर्याय के कर्ता धर्ता नहीं हो, तुम तो द्रव्य स्वभावी भगवान आत्मा हो। अब एक नहीं मानोगे, हैं? समझ ना? ज्ञानी मानता है, इसलिए आनंद में रहती है उसकी पर्याय। समझ में आया? तो जिस अपेक्षा से जो बात कही है उसे सारी अपेक्षाएं ज्ञान में, ऐसा नहीं है। वो तो बस आत्मार्थी है, वह तो बस इस भाव में अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आया है। सब फालतू की गप शब्द में नहीं पड़ता वो, है? उसके ज्ञान में किसी प्रकार का कोई भी संशय, विपर्य, अनित्यवसाय नहीं रहता है। इतना मजबूत होता है पर्याय में सम्यक दृष्टि जीव। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं एक और दृष्टि की अपेक्षा से कहते हैं कि केवल ज्ञान भी करना नहीं है, हो जाता है। किसकी अपेक्षा से? स्वभाव की अपेक्षा। तो वो आत्मार्थी समझ जाता है कि भगवान ये कह रहे हैं तुम संयोगों की तरफ ना देखिए, संयोगों से प्रेम ना कीजिए, पर्याय की तरफ ना देखिए, पर्याय से भी प्रेम ना करिए, क्योंकि तुम पर्याय के कर्ता धर्ता नहीं हो, तुम तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो। ये बात वह समझ गया। अब देखिए फिर कहते हैं और चरणान योग का कथन चलता है, वहां यह कहने में आता है कि मुनि 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, तो जहां जैसा है वैसा समझ लेना चाहिए। चरणान योग में तो यही कहते हैं। तभी लोगों को शिकायत रहती है कि भाई साहब मुनि हुए बिना भाई साहब आपकी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। इस चरणान योग का पक्षधारी बोलता है, समझ गया? द्रव्यान योग का पक्ष वाला, द्रव्य दृष्टि करने वाला भाई साहब वो तो यही कहेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि द्रव्य पर है, तो वो तो यह कहेगा भाई साहब पर्याय होने वाली होती, हम उसके कर्ता धर्ता नहीं है। और चरणान योग का, जिसने चरणान योग का ज्ञान किया है, द्रव्यान योग की उसे खबर नहीं है,
तो उसे एलर्जी हो जाती है। ये तो सब हमारा सब जो है चढ़ना वो कहता है कि नहीं भाई साहब, चढ़ना योग का ज्ञान वाला यही बोलेगा भाई साहब कि भाई साहब बिना मिली हुए किसी का कल्याण होता है क्या? पर आपको सहमत होना चाहिए, बात ठीक कह रहा है, चढ़ना योग की अपेक्षा से कह रहा है। ग्रंथों में ये बात आई है क्या भाई साहब कि 28 मूल गुण जब तक हमारी पर्याय में नहीं पलते हैं तब तक हमें अपनी आत्मा में केवल ज्ञान आदि की पर्याय प्राप्त नहीं हो सकती है। समझ गए नहीं आप? कहाँ उसमें लड़ाई और झगड़े हैं? अब कई मत वाले हैं, श्वेतांबर मत में जो है कई समय घर में झाड़ू भाई लगाते लगाते केवल ज्ञान हो जाता है। समझ में? वहां तक देखो कितने भगवान की बातों को छोड़ दिया भाई साहब, तो अपने अपने मतों की कैसे सिद्धि करने लग जाते हैं। तो भगवान को कबला हार बता देती भगवान को जो है कबला हार होता है। भगवान को जो है ग्रस्त में रहती केवल मुक्ति हो जाती है। आपने भगवान के अनुयोगों को सुनाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है। आप अपने मन में आप कुछ भी करते हो, करते रहिए। समझ में आया? उससे कोई किसी को लेना देना नहीं है। तो यहाँ जब ये बात बताई जाती है, ग्रंथों के अंदर सब लिखा पड़ी है। आप जो है जानकार हो, समझदार हो, आप व्यर्थ में किसी के ठगाए ना जाओ, इसीलिए अपने ग्रंथों को स्वयं स्वाध्याय कीजिएगा। तुम्हें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। अगर वह जीव ये कहता है कि मुनि बने बिना काय समय आपकी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, तो इतना समझना चाहिए कि 28 मूल के धारी निर्तिचार पूर्वक, समझ में आया? दोष नहीं, आपको पता नहीं है। 11 प्रतिमाओं के स्वरूप में भी यही चर्चा है। हम प्रतिमाएं तो ले लेते हैं पर एक भी प्रतिमा का ज्ञान नहीं है। जबकि ज्ञानी कहते हैं कि सम्यक दर्शन हुए बिना, अपने आत्मा की प्रतीति हुए बिना किसी भी जीव को प्रतिमाएं होती नहीं है। पहली प्रतिमा नहीं है तो फिर आगे की कैसे होगी? समझ गया? दर्शन प्रतिमा 11 प्रतिमाओं का स्वरूप में भी यही आता है कि पहले सम्यक दर्शन हो, 7 तत्वों की प्रतीति हो आपकी पर्याय में। ये आश्रम है, ये संवर ऐसे होता है, निद्रा ऐसे होती है, मोक्ष की प्राप्ति ऐसी होती है। समझे? बंध हमारी पर्याय में कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है? अब इनकी प्रतीति नहीं है, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। अब इन बातों की जब तक आपको प्रतीति नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब तक आपको प्रतिमा कैसे हो जाएगी बताइए आप? केवल भारी क्रियाओं से क्या आत्मा में प्रतिमा होती है? ज्ञानी कहते नहीं। पहली प्रतिमा आपको दूसरी प्रतिमा में जाना है तो पहली प्रतिमा में अत्याचार रहित होना चाहिए। कैसी? नहीं आई सुनने? सही बात है। पहली प्रतिमा जो है ऊपर की प्रतिमा तुम्हें दोष सहित पलती है, ऊपर की प्रतिमा में गया नहीं है, पर व्यवहार उसका दूसरी प्रतिमा का होता है, पहली प्रतिमा वाले का। क्या कहा भैया? पहली प्रतिमा वाले का व्यवहार दूसरी प्रतिमा का होता है, और जब पहली प्रतिमा निर्विचार पूर्वक होती है तब जब दूसरी प्रतिमा में आता है। समझ नहीं? जब उसमें वो उसका पालन उसका चलता है नीचे वाले में। ऐसे हर प्रतिमाओं को निर्दोष रूप से पालता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि भाई हमें 6वीं प्रतिमा में 7वीं प्रतिमा प्रतिमाएं होती हैं ज्ञानियों को। ऐसे ही 28 मूल गुणों के बारे में भी यही है। समझ गए नहीं आप? एक बंधनी बन गए साहब, या कुछ भी पता नहीं, तत्व का कुछ पता नहीं है, 6 द्रव्य 7 तत्वों का पता नहीं है, 4 अभाव का पता नहीं है। समझ गए नहीं आप? बस देखा देखी का ऐसा बन गया तो क्या होगा? फिर यही होगा, आपका मन हमेशा चंचल बना रहेगा, क्योंकि तत्व का जीवन में अभ्यास ही नहीं किया आपने। समझ गए आप? और फिर बाद में जो है जो भी देखने को आता है समाज में वो आता ही है। पहले तत्व का अभ्यास कीजिए, तत्व का ज्ञान कीजिए, तत्व का विचार कीजिए, तत्व का निर्णय कीजिए। समझ गए आप? जिन्हें देव परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप बताया उसका ज्ञान करो, अंदर में उसका चिंतन करो और उसका निर्णय भी करो। समझ में आया? तब वह पर्याय भाई साहब, तब वह पर्याय सुलझती हुई, उलझती नहीं, सुलझती हुई अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास में चली जाती है, शुद्ध आत्मा का अनुभव करती है। समझ में आया? तो यहाँ यह बता रहे हैं कि चरणान योग का कथन चलता है, वहाँ यह कहने में आता है कि मुनि 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। समझ में? आप निर्विचार पालन करते हैं,
समझ में आती है भाई साहब? जब तक जैसा आगम में 28 मूल गुण का स्वरूप बताया गया है वैसा वैसा उसमें किंचित भी दोष लगने देते नहीं है। समझ में? ऐसा लिखा हुआ है। चरणान युग का कथन चलता है, वहाँ कहने में आता है कि मुनि 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। तो वहाँ जहाँ जैसा है वैसा समझ लेना चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है कि भाई साहब मुनि बने बिना तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, तुम समझ लेना ठीक कह रहा है वो। हम कहाँ झगड़ा की बात है? अरे भाई कोई गृहस्थ में रह के कोई कैसे केवल ज्ञान होता है किसी को क्या? अगर आपको केवल ज्ञान रूपी पर्याय कल्याण रूपी पर्याय प्रकट करनी है तो वो ठीक कहता है। मुनि धर्म अंगीकार किए बिना। समझ में आया? आपको कहीं भी लड़ाई का गुंजाइश मिलती ही नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है इसलिए एलर्जी होने लग जाती है। समझ में आया भैया? और हम वैसी दृष्टि से उसको देखने भी लगते हैं। तो आपको दृष्टि का दोष है ये। चलना नहीं, ये भी कहा गया ग्रंथों के अंदर है, वो कहता है तो आपको समझ लेना चाहिए। कहाँ लड़ाई और झगड़े की बात है? ये तो हमारी अज्ञानता की लड़ाई झगड़े हैं जी। समझ रहे? धर्म न जानत बखानत भरम रूप ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। भूलो अभिमान में न पाँव धर धरनी में हृदय में करनी विचार उत्पात की। फिर डमाडोल सो कर्मन की कल्लोलन में बह रही अवस्था जैसे बंगले कैसे पात की। जाकी छाती ताती कारी कुटीले को बाती भारी ऐसा ब्रह्म घाती मिथ्यात्मा पाती। हमें इसका आपको अर्थ नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि समय की एक मर्यादा होती है, विषय अपना कुछ और चल रहा है। आप देखिए समय सा नाटक आदि में उसको आप समझिएगा। समझने आप धर्म के स्वरूप को अज्ञानी जीव जानते नहीं है और वह बाहर में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। समझ नहीं आप? कर्तव्य बुद्धि का बोझ अपने सिर पर रखे हुए हैं। अभी एक बोल आया था इससे पीछे पहले, पूरे संसार का बोझ अपने सिर पर रखे हुए हैं। कर्तव्य का मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, पर अरिहंत परमात्मा कहते हैं तू राग का एक परिणाम भी करने वाला नहीं है। समझ गए? बोझ कितना है सिर के अंदर? कर्तव्य का बोझ चढ़े रहता है 24 घंटे। अब नीचे आप देखिएगा तो जहाँ जिस अपेक्षा से जो बात कही गई है वो चरणान युग का कथन है, ये द्रव्यान युग का कथन है। समझ गए नहीं आप? आपको ज्ञान अभी हमारे बहुत से महानुभावों को अभी यही ज्ञान नहीं है कि हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, कब से अनादि से है क्या? अरे व्यवहारिक दृष्टि से भी अगर श्रद्धान हो तो पर्याय भाई साहब संकलेश परिणाम की हानि तो तुरंत हो जाती है। समय दर्शन तो भले ही नहीं हुआ है। हमें विश्वास है कि ये कमाने का जो परिणाम हमारा हो रहा है पुण्य के उदय से मिलता है, लेकिन नहीं, हमें तो लगता है मैं करने वाला हूँ क्योंकि आपको कर्मों का ज्ञान ही नहीं है। समझ गए नहीं आप? बल्कि उल्टा पाप और कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? समझ गए आप? ये श्रद्धान ज्ञानियों के पास में होता है। वो जानता है मैं अनादि अनंत रहने वाला चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मेरे आत्मा के साथ में अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग है और उनके उदय भी हर समय आ रहे हैं। समझ में आया भैया? वो अपना बचाव कर लेता है क्योंकि वो समझदार है। अज्ञानी जीवों को पता ही नहीं है। समझ गए आप? दूर दूर रहते हैं भगवान के आदेश से संदेश से, तो वे उसी में उलझते चले जाते हैं और पर्याय में दुखी दुखी करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। समझे आप? अब देखिए थोड़ा सा आगे कहते हैं 28 मूल गुण भी राग है। क्या है? जो मुनराज 28 मूल गुण का पालन करते हैं उनके परिणामों में अशुभ परिणाम तो होते नहीं है, वे राग है, स्वभाव है। क्या है? समझ गए आप? 28 मूल गुणों का जो आगम में स्वरूप बताया गया है और मुनराज जो अपने जीवन में अपनाते हैं वह भाई साहब शुभ राग है, पुण्य का परिणाम है। अशुभ परिणाम तो मुनराज को होते ही नहीं है। तो कहते 28 मूल गुण भी राग है। अब देखना उसे पालने को कहा जाता है। समझ नहीं आप? क्योंकि पाप में प्रवृत्ति करोगे भाई साहब, घर गृहस्थी छोड़ के घर में कितने कितने पाप होते हैं बताइए आप? होते हैं कि नहीं होते हैं? ये कोई बातें हमारे आपसे छुपी हुई हैं क्या?
जो स्थिरता मुनि अवस्था में हो सकती है वह भाई साहब क्या है, गृहस्थ अवस्था में हो सकती है। गृहस्थ अवस्था तो ऐसी है जैसे ऊंट पे बैठने जैसी सवारी है। कैसी है? ऊंट पे बैठने वाली सवारी। जैसे ऊंट पे बैठा हुआ व्यक्ति स्थिर नहीं बैठ सकता है, ऐसे ही जीव जो गृहस्थ अवस्था में रहने वाला स्थिर नहीं रह सकता है। समझ में आई नहीं आई? तो उन पाप से बचने के लिए ज्ञानी जीवों के मुनिराज आदि जो आगे बढ़ने वाले ज्ञानी की बात कर रहे हैं, समय दृष्टि जीवों की बात कर रहे हैं, उतने आत्मा में स्थिरता ग्रस्त अवस्था में नहीं आ पाती है। तब उसको अंदर में भाई साहब और अपने आत्मा का आनंद विशेष लूटने के लिए, आत्मज्ञानियों की बात कर रहे हैं, विशेष अतीन्द्रिय आनंद लूटने के लिए वह गृहस्थ अवस्था का त्याग कर देता है और 28 मूल गुणों को अंगीकार करता है। अब उसकी पर्याय में शुभ भाव है, अंदर में बीतराग रूप परिणति आनंद रूप चल रही है। समझ में आया भैया? ये अनोखी बात है। कहते हैं 28 मूल गुण भी राग है, राग है शुभ राग है, उसका पालने का भाव, उसे पालने को कहा जाता है। यागम में लिखा हुआ है भाई साहब, बुद्धि पूर्वक। आप पाप के काम बुद्धि पूर्वक करते हो क्या? बुद्धि पूर्वक करते हो कि हो जाते हैं कि उसमें रुचि है तुम्हारी, करते हो? बोलिएगा। हैं सारे काम आप जो है पाप के बुद्धि पूर्वक करते हो, तो पुण्य भी आपको बुद्धि पूर्वक आदेश दिया जाता है चरणान योग में। समझ गए? बुद्धि पूर्वक आप ऐसे निमित्तों का छोड़ें जिन निमित्तों में हमारी आत्मा में भाई साहब पाप के परिणाम हो जाते हैं। समझ में आ गई भाई साहब? है क्या? अब हम तो लगे हुए हैं इधर भगवान की अध्यात्म की बातें सुनते हैं, उधर टीवी और मोबाइल में अपना ज्ञान लगाते रहते हो, गंदे गंदे चित्रों को देखते हो। तो यहाँ पर्याय में क्या होगा? आत्मा की पर्याय में क्या होगा भाई? सोचिएगा। हैं डॉक्टर ने कह दिया अजय भैया ये दवाई खाइए, लेकिन आप लेटना नहीं, सीधे अपनी गर्दन को रखिए तो आंख हमारी सही हो जाएगी क्या? ऐसे ही चरणान योग में आचार्य भगवंतों ने, अरिहंत परमात्मा ने हमें बताया है कि जिन निमित्तों में तुम्हारे परिणाम बिगड़ जाते हैं उन निमित्तों का तुम बुद्धि पूर्वक त्याग करो। क्या करो भाई साहब? सही बात। उनसे हटिए। तो उसके लिए तो विधि फल यही है भाई साहब कि भाई साहब ज्ञानी जीवों को भी पाप से बचने के लिए शुभ भाव भी उनके जीवन में आता है, पर वे उसे धर्म नहीं समझते हैं। समझ गए आप? अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव दान दिखा दे, दिखला दो ना, आत्म में रमुना सिखला दे, सिखला दो ना। अरे ज्ञानियों की बात है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। कभी भी आत्मा ने ऐसे ज्ञानियों का समागम नहीं किया भाई। अज्ञानियों के बीच में रहोगे तो पर्याय में वही होने वाला है जो हमारे संसार का कारण हो जाता है भाई। कहते हैं 28 मूल गुण भी राग है, उसे पालने को कहा जाता है आगम में। समझ में आई? किंतु वे सहज होते हैं। क्या कहा? मुनिराज के लिए तो वे वास्तव में सहज हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अभ्यास किया है, गृहस्थ अवस्था में भी अभ्यास किया है। समझ गए ना? ताते जिन वर कथित तत्व अभ्यास करीजे, सिंसय विभ्रम मूल त्याग। वे कष्टदायक नहीं मानते हैं। आप देखिएगा आपके जीवन में जितना भी तत्व आया है अथवा जितना भी आपके चरणान योग की चल रहा है, उसमें आपको क्या वैसा क्या उसमें कष्ट होता है क्या? बोलिए। आपको पानी रात्रि में नहीं पीते हो तो आपके लिए सहज हो गया कि नहीं हो गया? है बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है। जिन्हें कभी कहा जो रात में 10 बजे 12 बजे 1 बजे जब इच्छा हो तब पानी पीते रहते, उनके लिए तो
क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी अभ्यास ही नहीं किया भाई साहब, समझ गया? ऐसे ही ज्ञानियों के जीवन में जो भी चढ़ना योग होता है उनकी भूमिका के अनुसार वह सहज ही होता है। मुनराज को भी जो 28 मूल गुण पालने का परिणाम है वो निर्विचार पूर्वक उनके जीवन में सहज ही समझना चाहिए। ठीक है, कहते हैं किंतु वे सहज होते हैं, राग को मैं पालूं अर्थात राग की रक्षा करते हुए मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। समझे? अगर ऐसा वो परिणाम हो कि भाई साहब मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं, समझ गए यार? वे तो अपनी पर्याय में अपनी आत्मा को संभालते रहते हैं और वे 28 मूल उनके सहज बन जाती है। क्या भाई साहब समझ में आया? अरे तुम शरीर को सजा दोगे कि राग को संभालोगे कि अपनी आत्मा को संभालोगे? हैं? ज्ञानी अपनी आत्मा को संभालते हैं तो राग तो स्वयं में भी उनकी पर्याय में से भाई साहब भूमिका अनुसार होता है। वे जानते हैं राग की भूमिका जहाँ जहाँ जो जो होती है वहाँ वो होती है, इसीलिए हम उसकी तरफ ना देखते हुए हम तो निरंतर अपनी आत्मा की अस्थि की मस्ती में रहते हैं। उसी का नाम वास्तविक आत्मार्थी है। समझ गए आप? आत्मार्थी की दृष्टि एकमात्र अपने गायक प्रभु परमात्मा की होती है, पर उसके जीवन में जो चरणा योग होता है वो होता है, और जो करना योग के जितने का ऐसा परिणाम उसके होते हैं भूमिका अनुसार होते हैं, उसमें कोई कुछ कर सकता नहीं है। इस प्रकार से भाई साहब अगर इस बोल को अपन समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको अवश्य जिनवर देव के द्वारा बताया हुआ चारों अनुयोगों का कहीं कोई लड़ाई और झगड़े वाली बात होती नहीं है। समझ में आया? भगवान हमें लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाते हैं। भगवान तो ये कहते तुम अपनी आत्मा को समझो, है भाई साहब, है उसको विधि को अपने जीवन में उतारो, जो चंडाल योग का आदेश है उसको अपनी भूमिका अनुसार अपनाइए। समझ में आया? करणाल योग से गाय समय अपने परिणामों का ज्ञान कराया है, कर्मों का भी ज्ञान कराया है, उनके उदय समय आते हैं, आपको फाइट करते हुए आगे बढ़ना है। समझ गए आप? आत्मदृष्टि पूर्वक भाई साहब जो प्रभु ने बताया है, प्रभु आपने एक गायक बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम बताया। इस प्रकार से हमें चारों अनुयोगों के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए। प्रथमान योग में भी ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, वे किस प्रकार से कैसे कैसे उदय आने पर भी अपनी आराधना से च्युत नहीं होते हैं। इस प्रकार से चारों अनुयोगों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करें, उनको पढ़ें समझें, और भगवान का जो आदेश है उस आदेश को भी हमें समझने का प्रयत्न हमेशा होना चाहिए। तो अवश्य हम अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान आदि पर्याय तो प्राप्त करेंगे ही, और अल्प काल में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय भी हमारी आत्मा में प्रकट हो जाएगी। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं स्वाध्याय कीजिए, स्वयं तत्व को समझिए, तो आपको स्वयं ही आपकी निर्णय हो जाएगा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनो वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नवा नमो कर मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की।